राजकुमारी रॉबिन हुड। बहुत साल पहले एक बहुत दूर के राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम था एल्केजार। साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस रास्ते से आप ना जाएं। कौन है जिसने हमारी सवारी को रोका? महाराज, वो एक किसान है। सुनो, तुम इधर आओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आपकी सवारी मेरे खेत से गुजर रही है। घोड़ों की टापें, रथ के पहिए मेरी फसल उजाड़ देंगे। मेरे महाराज, कृपया इस रास्ते से मत जाइए। इसे महल लेकर आओ। तुम्हें लगता है कि वो खेत तुम्हारे हैं, वो भी मेरे राज्य में? इसे गिरफ्तार करके इसकी जमीन को हड़प लो। महाराज, नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये नाइंसाफी है। पिताजी, आप कैसे? खामोश! कोई भी मुझसे सवाल करने की जुर्रत नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। पिताजी, लाचार लोगों पर ताकत आजमाने को ताकत नहीं कहते हैं, बल्कि इसे तो एक कमजोरी की निशानी समझी जाती है। बहुत हुआ अकेला। मेरे महाराज, शाही शिल्पकार आए हैं। ओह हाँ, उन्हें अंदर बुलाओ। मेरे नए महल का काम कैसे चल रहा है? गर्मी की छुट्टी में मैं वहीं पर रहना चाहता हूँ। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है महाराज। दरअसल मैं आपको खुशखबरी देने आया हूँ कि दीवारों पर सोने की परत चढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। देखना कि सोने की परत चढ़ाने के लिए जितना भी सोना चाहिए वो शाम तक महल तक पहुँच जाने चाहिए। जल्दी करो, रात होने से पहले हमें यह सारा सोना नए महल पहुंचाना है। चलो। क्या करेंगे? हमारी फसल तो बर्बाद हो गई। तुम्हारे पिता जेल में हैं। हमारा गुजारा कैसे चलेगा? कौन है वहाँ? चुप हो जाओ। इतना सारा सोना, ये तो हमारे लिए पूरे साल के लिए काफी होगा। भला हो। क्या? मुझसे चुराने की हिम्मत किसकी हुई? मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है, वो भी 2 दिन में। मेरे महाराज, आपने जो रेशम और गहने मंगवाए थे वो हमारे जहाज में बंदरगाह पर आ चुके हैं। उन्हें खरीदने के लिए पैसे भेजो।
क्या? और इस तरह राजकुमारी केला अपने राज्य के लोगों की मदद करती। जल्द ही वो अल्केज़ार के रॉबिन हुड के नाम से मशहूर हो गई। एक दिन कई महीनों बाद, ये मेरा बेटा है, ये अभी अभी शहर से लौटा है। और बेटा, ये अल्केज़ार का मशहूर रॉबिन हुड है, इसने हमारी बहुत मदद की है। बुरा मत मानिए, पर ये अल्केज़ार का रॉबिन हुड बस एक तमाशा है, एक डरपोक इंसान जो काम बनाने से ज्यादा बिगाड़ रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? जी हाँ, तुम राजा की संपत्ति हमारे साथ बांट रही हो, लेकिन ये कब तक करोगी? जब तक मुझे करना पड़े। नहीं, जब तक तुम पकड़ी नहीं जाती तब तक। और क्या पैसे बांटने से उनकी जमीनें उन्हें वापस मिल जाएंगी? क्या पैसे बांटने से उनकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, बढ़ई किसान व्यापारियों की? बेटा, इनसे इस तरह की बातें मत करो। ये सही है, राजा की संपत्ति को लूटकर तुम्हारे साथ बांटना सही नहीं है। तो क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? राजा को न्याय करने पर मजबूर करो, कानून लागू करो जो लोगों को इंसाफ दिलाए, उन्हें उनके घर, जमीन और जो कुछ भी उन्होंने जबरदस्ती छीना है लौटाने पर मजबूर करो। और हम ये कैसे करेंगे? हमें राजा की ताकत पर कब्जा करना होगा, उसकी सेना। पिछले 2 सालों से मैं राजा की सेना में काम कर रहा था, मुझे पता है हथियार कहाँ हैं। मेरे पास एक प्लान है। काश हमारे साथ कोई ऐसा इंसान होता जो महल के उच्च अधिकारियों में से एक होता। क्या उच्च अधिकारी के तौर पर एक राजकुमारी काफी है? राजकुमारी? क्या राजकुमारी ही रॉबिन हुड है? राजकुमारी ही रॉबिन हुड है? हमें क्या करना होगा? पिताजी, मैं हमारी सेना के सभी सेनापतियों के लिए एक भोज रखना चाहती हूँ। जरूरत नहीं, ये मत भूलो कि वो सारे सेनापति सिर्फ हमारे नौकर हैं। फिर भी पिताजी, आपकी सेना की वजह से आपकी प्रजा आपसे डरती रहती है। उनके लिए भोज रखेंगे तो वो हमेशा आपके लिए वफादार रहेंगे और आपका साथ देंगे। मैं खाने का और बाकी चीजों का इंतजाम करके आती हूँ। इस तरफ। सुनो, इसे खाने में मिला दो और हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हर कोई इसे खाए। इसलिए मत भूलना, बिना तुम्हारे इस महान सेनापति के जो मैं हूँ, तुम लोग कुछ भी नहीं हो। भोज का आनंद लो। हमारे उदार राजा ने आप सबको ये खास शरबत देने के लिए कहा है। ये लो, पी लो। ये खास शरबत खास आप लोगों के लिए है, लो इसे पियो। मैं कहाँ हूँ? आप सुरक्षित हैं मेरे महाराज, आप अपने राज्य में हैं। बदमाश कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, इसके लिए मेरी प्रजा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। महाराज, हमने आपके हथियारों पर कब्जा कर लिया है, सेना पर भी। हम चाहते हैं कि आप हमारे खेत, घर, हमारी दुकानें और आपने हमसे जो कुछ भी लूटा है उसे लौटा दें। हम चाहते हैं आप ऐसा कानून बनाएं जो सबके लिए उचित हो। उचित मेरी जूती, तुम सब मेरे नौकर हो और जिंदगी भर रहोगे। मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? वो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ पिताजी। ये क्या तुम इनके साथ हो? मुझे पता था। हाँ, मैं हूँ। राजा होने के नाते आपको अपनी प्रजा की देखभाल करनी थी, लेकिन आप तुम मुझे क्या समझती हो, एक बेवकूफ? मुझे पता था कि जो भी मुझे लूट रहा है वो जरूर मेरे महल से ही कोई होगा। और जब मेरी प्यारी बेटी, जो मुझे ताकत देने वाली सेना को सम्मानित करना चाहती थी, जिस ताकत से तुम नफरत करती हो, मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने तुम्हारे इस छोटे से नाटक में शामिल होकर अपने वफादार सेनापतियों को सतर्क कर दिया। पर हमारे पास आपके हथियार हैं महाराज, और उसके बिना आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपने हमें जिंदा रखा है ना? मैं अपने हथियार ढूंढ कर रहूंगा, किसी भी तरह। अलविदा।
जब एल्केजार के राज्य में सब हो रहा था, पड़ोस के राजा को इसकी भनक पड़ गई और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ एल्केजार पर हमला किया, उन हथियारों के साथ जो हॉन्ड्रोस ने छुपाए थे। एल्केजार दुश्मन के सामने कमजोर पड़ गया, उसे बंदी बना लिया गया। सिपाहियों, इस तानाशाह राजा को महल लेकर चलो, इसे सजा दी जाएगी। उन्होंने राजा को बंदी बना लिया है। उन्होंने अच्छा किया। वो मेरे पिता हैं, मैं उन्हें दुश्मन के हवाले होते हुए नहीं देख सकती। क्या तुम भूल गई उन्होंने हमारे साथ क्या किया था? और क्या तुम भूल गए कि ये राजा की नहीं बल्कि हमारे देश की इज्जत का सवाल है? क्या हम सबको मिलकर अपने देश को बचाना और दुश्मन को हराना नहीं चाहिए? हम तो सिपाही नहीं हैं, सेना से कैसे लड़ पाएंगे? राजकुमारी अकेले नहीं लड़ सकती। भले ही मेरे पास सेना ना हो, लेकिन तुम लोग मेरी सेना बन सकते हो, क्योंकि तुम इस जंगल को जानते हो। मेरे साथ आओ, मुझे पता है कि क्या करना है। राज्य तक पहुंचने के लिए उन्हें इन्हीं दो रास्तों से जाना पड़ेगा। अगर उन्हें यहाँ गुमराह करें तो उन्हें घेर सकते हैं। मैं उस तरफ जाऊंगा राजकुमारी। पिताजी, जिन लोगों को आपने परेशान किया और उन्हें तकलीफ दी, उन्हीं लोगों ने आपकी जान बचाई। आपके हथियार और आपकी ताकत काम नहीं आई। मुझे माफ कर दो। जिंदगी में पहली बार मुझे लाचार होने का एहसास हुआ है। अब मुझे समझ में आ गया है। मुझे माफ कर दो। तो आप हमारे खेत और घर हमें लौटा देंगे? मुश्किल है। मैं बूढ़ा हूँ और आदत से मजबूर। मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा इंसाफ परस्त होना किसे कहते हैं। लेकिन मेरी बेटी, तुम मुझसे हमेशा कहती थी कि कमजोर पर जोर दिखाने को बहादुरी नहीं कहते हैं। तुम सही थी। तुम जानती थी कि मैं निकम्मा हूँ। इसलिए मेरा ऐलान है कि आज के बाद तुम मेरी बेटी अल्काजार की रानी होगी और होंद्रुआस हमारी सेना के सेनापति। जरूरी कानून लागू कर दो और जिसे भी मैंने लूटा है उन्हें उनका हक लौटा दो। और हमारी रानी हमेशा कहलाएंगी एल्केजार की महान रॉबिन हुड। हमारी रानी अमर रहे। एल्केजार की महान रॉबिन हुड अमर रहे। सच में, जो खुद को बचा नहीं सकते उन पर जोर आजमाना बुज़दिली है। उसे बहादुरी का नाम नहीं दे सकते। ताकतवर हमेशा भले, इंसाफ परस्त और सच्चे होते हैं।